बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेज। नाज़रीन इकराम, शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने ही हुकूमत पर एक बड़े करप्शन स्कैंडल का इल्ज़ाम लगा दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी को आप जानते हैं, जो कि काफ़ी कुछ अरसे से कुछ कंट्रोवर्शियल बयानात देते रहते हैं और अब की बार उन्होंने अपनी ही हुकूमत यानी शहबाज सरकार पर 20 अरब करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया है। आपको याद होगा, रमजानुल मुबारक में शहबाज शरीफ ने 2 स्कीमों का ऐलान किया था। एक तो ये कि पेट्रोल सस्ता आपको देंगे, लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं दिया। दूसरा ऐलान उन्होंने किया था कि मुफ्त आटे की फराहमी को यकीनी बना दिया जाए। मुफ्त आटे की फराहमी जब उन्होंने इस स्कीम का आगाज किया तो इस स्कीम में काफी कुछ मुश्किलात के बावजूद कुछ शहरों में इसमें भगदड़ भी मच गई थी, इसमें लोगों की जानें भी चली गई थी, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ इसमें होता रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने अब इस हवाले से एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इसमें काफी हद तक खुर्द बुर्द की गई है, यानी 20 अरब तक की करप्शन की गई है इस स्कीम में। खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने अपने ही हुकूमत पर आटा चोरी का इल्जाम लगा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुफ्त आटा तकसीम में 20 अरब रुपए की चोरी का बड़ा दावा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने मुफ्त आटा तकसीम की हुकूमती स्कीम में 20 अरब की चोरी का इंकशाफ किया है। उन्होंने सवाल उठाया है, क्या मिला उस गरीब को जिसके लिए 84 अरब रुपए खर्च किए गए। यानी वैलिड क्वेश्चन उन्होंने उठाया है कि ये जो पूरी स्कीम थी ये 84 अरब रुपए इस पर खर्च हुए हैं, लेकिन इसमें किस गरीब को ये मुफ्त आटा उन तक पहुंच चुका है या किस तरीके से वो मैकेनिज्म किया था, उस मैकेनिज्म का किसी को अभी तक पता ही नहीं है कि किस मैकेनिज्म के जरिए से मुफ्त आटा तकसीम हुआ था। अलबत्ता अब जो चीजें सामने आ रही है इसके रोशनी इसकी इन तमाम चीजों को देखते हुए ये बताना, यानी शाहिद खाकान अब्बासी ने जो सवाल उठाया है बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मसाइल इस हवाले से खड़े हुए हैं। रमजानुल मुबारक ने हमने देखा कि लोगों ने गिले शिकवे भी किए कि कुछ लोगों को मिलते रहे, कुछ लोगों को नहीं मिलते रहे। फिर इसमें काफी हद तक भगदड़ भी मचती रही, फिर इसमें खुर्द-बुर्द होती रही है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि 84 अरब रुपए इस पर खर्च किए, लेकिन किस गरीब तक वो माल पहुंचा है वो बता दिया जाए। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इन्हें एक बार फिर अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी और मकसद से लाइल्म है। पिछले 2 साल तमाम जमातें इक़्तिदार में हैं और कोई डिलीवर नहीं कर सकी। ये बहुत बड़ी नाकामी है। यानी वो मान रहे हैं कि जो इस वक्त की पीडीएम की हुकूमत है, ये याद रखिए, ये शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है और साबिक वजीर आजम इन्हीं के पार्टी से रह चुके हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम भी ये रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल से तमाम जमातें जो है वो इक़्तिदार में है, यानी एक कोलिशन गवर्नमेंट है इस वक्त, लेकिन कोई इसको डिलीवर नहीं कर पा रहे। अवाम के जो मुश्किलात है इसमें इजाफा ही होता जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आती जा रही। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी नाकामी है। एक दूसरे के सामने सफ आरा होने से मसाइल हल नहीं हो सकते। यानी जिस तरीके से एक दूसरे के सामने वो चीजें आती रही तो इससे मसाइल कम नहीं हो सकती, इससे मजीद आगे बढ़ेंगे। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारी और मकसद से लाइल्म है। पिछले 2 साल से तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार में है, कोई डिलीवर नहीं कर सकी। ये बहुत बड़ी नाकामी है। एक दूसरे के सामने सफ आरा होने से मसाइल हल नहीं हो सकते। दूसरी तरफ वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया और इसमें उन्होंने कहा है, मरियम औरंगजेब साहिबा ने, कि शाहिद खाकान अब्बासी का दावा झूठा है, झूठ पर मबनी है। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया कि हुकूमत ने महंगाई में पूरी शफाफियत और ईमानदारी से मुफ्त आटा फराहम किया। जी हाँ, बिल्कुल मरियम औरंगजेब साहिबा, हुकूमत ने बिल्कुल पूरी शफाफियत और ईमानदारी के साथ इसमें काफ़ी खुर्द-बुर्द की है, जो कि सामने आएगी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में या कुछ सालों में ये चीज़ें आपके गले पड़ेगी। रमज़ान में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इस्लामाबाद में करोड़ों गरीबों को इस महंगाई में पूरी शफाफियत और ईमानदारी से मुफ्त आटे की फराहमी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद निगरानी की और खुद निगरानी के साथ साथ वो शहरों की दौरे करते रहे। न सिर्फ शहरों के दौरे किए बल्कि खुद निगरानी भी की, शहरों की दौरे करके जायजा भी लिया। तारीखी स्कीम की कामयाबी में इंतजामी अफसरान और अमले ने दिन रात मेहनत की, जो काबिल सताइश है। ये मरियम औरंगजेब साहिबा का स्टेटमेंट है।
उन्होंने कहा कि पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं इसमें वज़ीर आज़म ने खुद दौरे किए और दौरे के साथ साथ वो खुद इस चीज़ की निगरानी करते रहे। बहरहाल ये जो अब अपनी ही शख्स ने या अपनी ही रहनुमा ने जो इल्ज़ाम लगाया है, इस इल्ज़ाम को इंतहाई सीरियस लेना चाहिए। और उसकी वजह मैं बताता हूँ। या तो कोई दूसरा लगाता तो चलो हम कहते कि ये अपने मफाद के लिए लगाता है या अपने वो चीज़ें करने के लिए करता है। बहरहाल ये एक इल्ज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने लगाया है, तो इसकी हद दर्जे तक तहकीक होनी चाहिए। दूसरी बड़ी अहम खबर है, सदर मुमलिकत ने एक और बिल को पार्लियामेंट वापस भेज दिया है और वो बिल है कौमी एहतसाब बिल 2023। ये पार्लियामेंट में क्यों भिजवाया है, इसके बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। तफसीलात के मुताबिक सदर मुमलिकत पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 75(1)(b) के तहत कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया है। सदर आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहली की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। मुजव्वज़ा बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि ज़ेर अल्तवा मामले पर गौर किए बगैर कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। याद रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्टिकल 75 के तहत बिल की तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया था। ये दो बड़ी अहम चीज़ें, लेकिन पहली चीज़ जो मैंने आपके सामने रखी, इसको अगर बगौर जायज़ा लिया जाए, मुशाहिदा किया जाए और आपके सामने रखा जाए, तो इस वक्त की हुकूमत जो है वो अवाम के मसाइल में दिन रात इजाफा कर रही है, इसमें कोई कमी नहीं कर रही। और इस सूरत हाल को अगर आपके सामने मैं यूं बयान कर दूं कि मौजूदा हुकूमत की वजह से पाकिस्तान की पूरी जो इस वक्त कौम है वो एक डिप्रेशन की कैफियत में है, वो एक टेंशन की कैफियत में है, वो एक हफ्ज़दा झिझक ज़दा जहन के कैफियत में है। वो चाहते हैं कि ये मसाइल का हल कैसे निकलेगा। दूसरी तरफ हुकूमत के अपने जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन इसमें भी इजाफा होता जा रहा है। फिर इसमें अगर हम आपके सामने रखें जो मौजूदा सूरत हाल में ख़ास तौर पर तमाम जमातें जो इक़्तिदार में हैं, तो किसके सामने दुहाई रखी जाए, किसके सामने गिला किया जाए, किसके सामने अपनी बात रखी जाए। तो ये चीज़ें देखते हुए आवाम जो है ये सवाल करने पर मजबूर है कि आखिर इस मुल्क को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं, इस मुल्क को आखिर किस तरफ लेके जा रहे हैं, या इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। ना कोई आइन की बात मानता है, ना कोई कानून की बात मानता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर नाफिज है। जिसके पास जितनी ताकत है वो उस ताकत का मुजाहिरा कर रहा है और उस ताकत को वो अपनी तरफ न सिर्फ खींच रहा है बल्कि अपनी तरफ मजीद भी आगे बढ़ा रहा है। बहरहाल ये अब तक की सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।